Hello everyone, a very good morning to everybody. Welcome to our YouTube channel, and today we are going to finish the fourth chapter that we were doing, that is concepts of business communication. तो लास्ट में हम क्लास के टर्म्स भी पढ़ेंगे एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट. तो हमने लास्ट क्लास में कवर अप किया था कि व्हाट आर द मीन्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. कितने मीन्स पढ़े थे हमने? बेसिकली हमने मीन्स को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया था, एक वर्बल कम्युनिकेशन, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल में हमने चार आगे किए थे, दैट वाज ओरल, रिटन, ऑडियो विजुअल और विजुअल. तो आज की क्लास में हम आगे करने वाले हैं एंड द टॉपिक दैट वी आर गोना डू टुडे इज डिजिटल methods of digital communication, या methods बोलूं या मीडियम ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन. उसके बाद पढ़ेंगे हम नेटवर्क्स. यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि आज की क्लास में हम क्या क्या करेंगे. एक हम पढ़ेंगे मीडियम्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, फिर आएगा हमारा नेटवर्क्स ऑफ कम्युनिकेशन. 5 तरीके के नेटवर्क्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. देन हम कवर अप करेंगे व्हाट आर द वेज बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर द वेज टू ओवरकम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. क्लियर? लास्ट में क्लास के हम थोड़े से एमसीक्यूज देखेंगे और फिर कुछ टर्म्स भी करेंगे आज, जो हमने लास्ट क्लास में डिसाइड किया था ना कि रोज थोड़ी थोड़ी सी टर्म्स करेंगे हम, तो आज कुछ टर्म्स एंड में भी करेंगे. तो मीडियम्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं, क्या क्या मीडियम्स होते हैं? फर्स्ट इज योर ईमेल. अच्छा, ईमेल क्या होता है? ये सारे लर्न करने हैं आपको. हम करेंगे इसमें 8 मीडियम्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन. डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होता है? बेसिकली जब हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज डिजिटल कम्युनिकेशन. डिजिटली कम्युनिकेट कर रहे हैं हम. तो कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं डिजिटली, या इन द इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड या इन द टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड? थ्रू ईमेल्स. ईमेल से क्या होता है? आप सेंड कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो और स्टोर भी कर सकते हो ईमेल्स को. ये सारे फंक्शंस होते हैं ना. आप कंपोज करते हो, सेंड करते हो, स्टोर कर सकते हो जो जो भी आपको चाहिए, फिर क्या करते हो? रिसीव भी कर सकते हो बाकी लोगों से. तो ये होता है हमारा ईमेल. फिर आता है इंस्टेंट मैसेजिंग. इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है? दिस इज डन इन नो टाइम. ये क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कि इसमें ना आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट बन जाती है पहले से ही, जितने भी आप कॉन्टैक्ट्स ऐड करना चाहते हो. जैसे फोन में आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है ना, वैसे इंस्टेंट मैसेजिंग में भी बन जाती है. और ये शो करता है वेदर समबडी इज ऑनलाइन और नॉट, या फिर क्या फटाफट से रिप्लाई मैसेज कर पा रहे हैं वो या नहीं. क्लियर? फिर आता है आपका मोबाइल फोन. अब इससे हाउ डू यू कम्युनिकेट? एवरीबडी नो कि मोबाइल फोन से आप क्या कैसे कैसे कम्युनिकेट करते हो. देयर इज अ एसएमएस फैसिलिटी दैट इज अवेलेबल टू यू. एसएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है? शॉर्ट मैसेज सर्विस. ये याद रखनी है, पेपर में आ सकता है इस पे एमसीक्यू. ये अभी हम पढ़ेंगे सब डिटेल में, बस मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे रही हूँ इन सब डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में. मोबाइल फोन से क्या होता है? आप मैसेज सेंड कर सकते हो, और जो भी आपने मैसेज भेजा वो क्या होता है, अगर आपका फोन स्विच ऑफ होता है तो, अगर आपका फोन स्विच्ड ऑफ है तो जैसे ही आप फोन ऑन करते हो तब आपको मैसेज रिसीव हो जाता है. आप कॉल्स कर सकते हो, आप टेक्स्ट भेज सकते हो, आप बहुत सारे फंक्शंस होते हैं मोबाइल में तो अवेलेबल, बाकी एप्लीकेशंस भी डाउनलोड कर सकते हो. फिर एक मीडियम होता है पीडीए. पीडीए क्या होता है? इट्स नॉट पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, बट इट इज पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट. क्या करता है ये छोटा हैंड हेल्ड डिवाइस होता है. हैंड हेल्ड मीन्स जो आप अपनी पॉकेट में डाल सकते हो या आप कैरी करके घूम सकते हो. और इसमें भी सिमिलर फंक्शंस आपको अवेलेबल होते हैं, लाइक यू कैन डू डिफरेंट थिंग्स, लाइक ईमेल कर सकते हो, आप मैसेज सेंड कर सकते हो इसमें. आप और क्या कर सकते हो? यू कैन राइट टेक्स्ट एज वेल, यू कैन गिव रिस्पॉन्स. ऐसा होता है ये टूल या इक्विपमेंट. फिर इसमें क्या होता है? पीडीए में ये बहुत जरूरी है. ये पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट में ये बहुत जरूरी है कि ये किसी एक नेटवर्क से कनेक्टेड हो. नेटवर्क कौन सा हो सकता है? लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है आपका, या फिर आपका लोकल इंटरनेट हो सकता है, इंट्रानेट कनेक्शन हो सकता है. मतलब आप इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू भी इसे कनेक्ट कर सकते हो, इंट्रानेट के थ्रू भी कर सकते हो. इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट तो हमें पता है कि द www या जो ये सब है,
This is internet, available on internet. You can surf any kind of information on it. और ये publicly सबको accessible होता है. और एक होता है इंट्रानेट. इंट्रानेट इज समथिंग दैट यू यूज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ओनली. जैसे कि आपका इंटरनेट कनेक्शन है, उस पर सर्टेन नंबर ऑफ पीसीज या डेस्कटॉप्स कनेक्टेड होंगे. उससे क्या होगा कि वही सब जो है, जो भी उस सर्वर पे कनेक्टेड होंगे इंट्रानेट के सर्वर पे, उन सबको सारी एक्सेसिबिलिटी होगी डॉक्यूमेंट्स की, फाइल्स की, एक्सेट्रा और चीजों की. तो पीडीए को क्या चाहिए? पीडीए क्या होता है? इसमें आपके पास कुछ कनेक्टेड होना चाहिए. किससे कनेक्टेड? टू अ नेटवर्क. नेटवर्क कौन कौन से हो सकते हैं? या तो आपका हो सकता है लोकल टेलीफोन नेटवर्क, या फिर आपका हो सकता है इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हो सकता है, या फिर इंट्रानेट के थ्रू. और ये क्या होता है? पर्सनल हैंड हेल्ड डिवाइस. फिर आते हैं हम फोरम्स एंड न्यूज ग्रुप्स. ये क्या होते हैं? ये ऐसे कुछ ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप्स होते हैं. ये क्या करते हैं? इसमें दो तरीके के ग्रुप्स होते हैं. एक तो आपका हो सकता है प्राइवेट ग्रुप, और दूसरा हो सकता है आपका पब्लिक ग्रुप. प्राइवेट ग्रुप में क्या होता है? आपको इस ग्रुप में डिटेल्स अपनी भरनी होती है, पर्सनल डिटेल्स, एंड देन यू गेट रजिस्टर्ड, और फिर आप ग्रुप के मेंबर बन जाते हो. पब्लिक ग्रुप्स क्या होते हैं? इसमें आपको रजिस्टर वगैरह करना होता होगा, बट द थिंग इज कि ऐसे नहीं होता कि इफ यू आर अ मेंबर ऑफ ग्रुप, मतलब दीज आर ओपन टू ऑल. बेसिकली पब्लिक ग्रुप्स आर ओपन टू ऑल एंड प्राइवेट ग्रुप्स आर क्लोज्ड ग्रुप्स. ये समझ में आता है? फिर आते हैं ब्लॉग्स. ब्लॉग्स क्या होते हैं? आपके वेब ब्लॉग्स. दीज आर ऑनलाइन जर्नल्स. आप क्या करते हो? इसमें किसी ने आपको, सपोज करो, एक ब्लॉग पढ़ना मीन्स, एक ब्लॉग क्या होता है? एक कंटेंट पढ़ना. एक आपको जर्नल दे दिया है, जैसे एक आर्टिकल लिखा हुआ है. आर्टिकल में आप क्या क्या अटैच कर सकते हो? आप हाइपर लिंक अटैच कर सकते हो, आप इमेजेस अटैच कर सकते हो, आप टेक्स्ट तो उसमें लिखते ही हो, इमेजेस भी अटैच कर सकते हो. तो इससे क्या होता है? एंड इसमें एक और फैसिलिटी होती है ब्लॉग्स में, कि जो हमारे रीडर्स हैं वो कमेंट भी कर सकते हैं हमारे ब्लॉग पे. और किसी किसी ब्लॉग में तो कमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, बट किसी किसी ब्लॉग में होता है ना, सबसे नीचे अगर आप जाओ, यू कैन कमेंट हियर, गिव योर रिव्यूज, हाउ यू लाइक इट और नॉट. ऐसे ब्लॉग्स ये होते हैं. फिर स्काइप के बारे में तो हमें पता ही है. स्काइप के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं? स्काइप आया था अराउंड 2005 में, और इसमें क्या होता है? यू कैन रिसीव कॉल्स, यू कैन मेक कॉल्स. किसी को टेक्स्ट मैसेज भेजना है वो आप भेज सकते हो स्काइप के थ्रू. इसमें भी आपको इंटरनेट की जरूरत होती है. एंड इसमें आप क्या करते हो? अगर आप स्काइप मीटिंग्स करते हो तो यू कैन ऐड मल्टीपल यूजर्स टू इट. फिर और क्या हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन का मीडियम होता है? एक होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप क्या क्या कर सकते हो? बताओ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? अगर आपको दो बिल्डिंग्स में हो तो बात करनी है, या तो आप दो कंट्रीज में हो, तो इतना, और इंटरनेट कनेक्शन तो मस्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए. तो इसमें आप क्या कर सकते हो? यू कैन सेट अप कॉल, यू कैन कोऑर्डिनेट, यू कैन डिस्प्ले. इट ऑल्सो शोज द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स. तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैन सेव टाइम एंड एक्सपेंस ऑफ ट्रैवल. ये भी हमको समझ में आता है. तो हमने क्या क्या पढ़ा मीडियम्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन में? एक हमने पढ़ा ईमेल के बारे में. ईमेल के बारे में हम सब जानते हैं. इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है? फटाफट से विद इन नो टाइम यू सेंड द मैसेज, एंड विद इन नो टाइम यू, मतलब क्विक रिस्पॉन्सेज होते हैं इसमें. ठीक. फिर हमने पढ़ा मोबाइल फोन्स के बारे में. इसके फीचर्स हमें बहुत ज्यादा पता है, और हम मोबाइल फोन्स और इंटरनेट से तो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली लिंक्ड है आजकल के वर्ल्ड में. फिर आता है पीडीए, फोरम्स एंड न्यूज ग्रुप्स, ब्लॉग, स्काइप और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. इन 8 के बारे में अब हम पढ़ेंगे. ठीक. तो ये बोल रहे हैं, we are living in the information age and the digital technology have revolved communication in the has revolutionized communication in the modern world. The internet and cell phones are two of the most prominent examples of influence of information age. So what are the two most prominent example of information age?
First is your internet and next is your cell phone. But information age, but there are many other types of digital technologies used nowadays. तो और क्या क्या digital technologies used है वो आगे हम पढ़ेंगे. There are many different ways of communicating digitally. Most of them are used in everyday situation. Some of the most common mediums of digital communication are first email or electronic mail. ये क्या होता है? It is a method of creating. You can compose your message, send your message, store your message. email जब तक आप delete ना करो stored रहता है ना कि कौन कौन सी आपकी mails receive हुई थी. फिर and receiving message over an electronic communication system. क्लियर है? 4 functions आपको email में मिलते हैं. First is your creating, sending, storing and receiving messages through electronic communication system. It uses a protocol. Protocol means rule या system or software. कौन सा system use करता है? Email uses a protocol of sending messages called Simple Mail Transfer Protocol, SMTP for short. MCQ आ सकता है कि what is the protocol used by email या what protocol is used in email. क्या होता है ये? SMTP कंफ्यूजन के लिए आ सकता है. STMP हो सकता है, ये STTP हो सकता है. मतलब n नंबर ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप इसमें लगा सकते हो, बट ये आपको फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए. सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और साथ में शॉर्ट फॉर्म भी याद होनी चाहिए कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है. One can send email over an internet connection and over an intranet connection. Intranet क्या होता है? A collection of computer within a specific area like an office building. Intranet is for within the organization, for within the people who are there in the building. कि आप इंटरनेट पे अपना कम्युनिकेशन डाल दो, डॉक्यूमेंट्स डाल दो और वो सबको बाय एंड बाय एक्सेसिबल हो जाएंगे. तो वन कैन सेंड ईमेल ओवर बोथ. ईमेल आप कैसे सेंड कर सकते हो? इंटरनेट के थ्रू भी एंड प्लस या और इंट्रानेट के थ्रू भी आ सकता है एमसीक्यू में कि ईमेल इज सेंड वाया इंटरनेट और इंट्रानेट और बोथ और नन ऑफ द अबव. सो इट्स बोथ. Email user can communicate to each other by sending and receiving messages. Sometimes you want to store message to read later and your email software will allow you to do so. कभी कभी आप क्या करते हो, आपको पता लग गया ये आपको मेल रिसीव हो गया, you store it so that you can read it at a later stage. Clear? फिर आता है instant messaging. Instant messaging को हम बोलते हैं IM. Now what is the full form of IM? Instant messaging is like email but it is done in real time. Real time means you get quick responses. ये भी ईमेल की तरह होता है बट इसमें आपको क्विक रिस्पॉन्सेज मिलते हैं. द इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर एंड इन द सॉफ्टवेयर. अभी ये क्या होता है? इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है? देखो, इट इज लाइक ईमेल ओनली. और इसमें क्या होता है? रिस्पॉन्स कैसे मिलता है हमको? क्विक रिस्पॉन्स मिलता है. और ये क्या है? इंस्टेंट मैसेजिंग का सॉफ्टवेयर दैट यू हैव टू इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर्स. और इसमें क्या होती है? एक आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑफ पीपल इज सेट अप विद whom you want to connect. Most IM softwares let us know who is online. मतलब ये मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर हमें क्या क्या बता देते हैं? अगर हम इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं, ये हमें बताता है कि हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में से कौन ऑनलाइन है, अवेलेबल टू चैट है. यू कैन सेंड टेक्स्ट, पिक्चर्स, इवन वीडियोज यूजिंग IM, even videos using IM, and whoever you want and whoever you are communicating with can respond as soon as they see the text appear in their IM software. और जैसे वो लोग देखेंगे कि उनके भी IM सॉफ्टवेयर में ये टेक्स्ट अपीयर हो रहा है, अब दोनों को चाहिए कि उनकी IM सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड हो, जो सेंडर है उसका भी और जो रिसीवर है उसका भी. क्लियर है? ये क्या होता है? इसमें क्या बन जाती है? एक कॉन्टैक्ट लिस्ट. अब इन सब डिजिटल कम्युनिकेशन के मीडियम्स में ना हमारे बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं.
बहुत छोटे छोटे थिन लाइन हेयर डिफरेंसेस हैं, और जब आपको ये सब की पॉइंट्स होंगे ना, ये आपको पेपर में दिखेंगे, तो यही आपको डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करेंगे कि ये कौन सा मीडियम है, ये ईमेल है, ये फोन है, ये ब्लॉग्स है, फोरम्स है, व्हाट इट इज। तो आप क्या याद रखोगे आईएम में? आईएम मींस इंस्टेंट मैसेजिंग, क्विक रिस्पॉन्स होता है, और ये शो करता है कि हु इज अवेलेबल टू चैट, हु इज नॉट अवेलेबल टू चैट। साथ में ये बता देता है कि एक कॉन्टैक्ट लिस्ट अपीयर होती है, इसमें होती है ना, कि कौन कौन से आपके कॉन्टैक्ट्स हैं और वो अवेलेबल टू चैट है या नहीं। अगर वो अवेलेबल टू चैट है, उन्हें फटाफट से आपने मैसेज किया, उन्हें इंस्टेंटली अपीयर हो जाता है। फिर आता है मोबाइल फोन्स, ये तो हमें पता ही है, बट स्टिल वी विल गोना go through it quickly. Mobile phones are used by a lot of people today to talk, send messages, take and send pictures, listen to music or surf on internet. ये तो हमें functions पता ही है मोबाइल फोन के. In fact, you can do so much with a mobile phone. It can be a complete communication tool. So what can act as a complete communication tool in today's age? Mobile phones. ऐसे ऑप्शंस आ जाएंगे चारों, ईमेल, ये कुछ और XYZ. तो मोबाइल फोन्स कैन, it can be a complete communication tool in today's age. The short message service allows text to be sent and received via subscriber service. और इसमें क्या होता है, आप SMS सेंड करते हो, SMS की फुल फॉर्म याद रखनी है, पेपर में आ सकता है ये भी MCQ. If the phone you are sending if the phone you are sending the text message is out of range or turned off, या फिर आपका out of range है, नेटवर्क कवरेज जोन में नहीं आ रहा है, या फिर switched off है, the service provider will store the text message until it can be delivered. तो वैसे ही सर्विस प्रोवाइडर जैसे एयरटेल हो गया, आइडिया होगा, इट विल स्टोर योर मैसेज, और जब आपको आपका फोन एक नेटवर्क कवरेज जोन में हो जाएगा तो तभी आपको रिसीव हो जाएगा. फिर आता है पीडीए. पीडीए इज योर फोर्थ टाइप ऑफ डिजिटल मीडियम कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन फॉर डिजिटल मीडियम. पीडीए होता है हमारा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट. इसकी भी फुल फॉर्म आ सकती है पेपर में. आर हैंड हेल्ड कंप्यूटर डिवाइस that can perform a number of different things like receiving emails, sending messages, writing text in a word processor. तो इससे भी आप क्या क्या कर सकते हो, ये सारे, इट इज अ कंप्यूटर, इट इज अ हैंड हेल्ड कंप्यूटर डिवाइस. हैंड हेल्ड मीन्स जो आप इजीली अपनी पॉकेट में डाल सकते हो, या यू कैन इजीली कैरी इट. और अगर आप कैरी कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पीडीए इज कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क. अगर आप इधर से उधर कैरी करना चाहते हो तो आपको, अगर आपको फोन में भी किसी को अगर कोई इमेज व्हाट्सएप पे सेंड करनी होती है, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप किससे कनेक्टेड हो, इंटरनेट से कनेक्टेड हो. तो सिमिलरली पीडीए को भी चाहिए. अब पीडीए कनेक्ट्स ईदर थ्रू लोकल टेलीफोन नेटवर्क और अ लोकल इंट्रानेट और एन इंटरनेट कनेक्शन. इन तीनों में से कोई एक से तो हमारा पीडीए डिवाइस कनेक्टेड होना चाहिए. Newer PDAs also have telephone devices receiving both audio and video. तो ये आजकल के PDAs में ये फीचर भी अवेलेबल होता है. Forums and newspaper, news groups. A forum or a news group is an online discussion group. ठीक है, where people can subscribe to the group and post messages on that group. तो ये क्या कर सकते हैं कि या तो आप उसमें क्या कर सकते हो, you can become a part of that group by subscribing. Subscribing means joining that group, and you can post messages in that group जिसके आप subscriber हो. They can take part in discussions with other people in the group and reply to the messages posted by other members of the group. You can also simple, हमें पता है हम reply भी कर सकते हैं जिन जिन लोगों के messages आए हैं हमें. The group can be closed, प्राइवेट हो सकते हैं. अब इसमें भी दो तरीके के ग्रुप्स होते हैं. एक तो होता है हमारा क्लोज ग्रुप और एक होता है हमारा ओपन ग्रुप. क्लोज ग्रुप को हम क्या कहते हैं, प्राइवेट ग्रुप्स, और ओपन ग्रुप्स आर पब्लिक ग्रुप्स, which is often used for communication between projects group working on a project together. तो ये किसके लिए यूज होगा, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए who are working on a certain project, या कुछ एक डिस्कशन पे जिन्हें बात करनी है. And like a survey or sharing project documents.
ये भी अगर उन्हें प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर करने हैं तो दे कैन यूज closed group or private groups. A open or a public group is often used by people sharing common interest. जिसका भी common interest है, like sharing news about, sharing positive quotes, तो anybody can join that group, वो member बन सकते हैं उसका. तो basically जिन भी लोगों का common interest होता है, they join public groups. When you join a group, you will need to register your detail. This creates an account for you, so you can post email message to the group. Clear? अभी ये एक टर्म है, आज हम पढ़ेंगे थ्रेड. थ्रेड क्या होता है? इन टेक्निकल लैंग्वेज थ्रेड हम बोलते हैं टू द रिलेटेड मैसेजेस या कॉन्वर्सेशन को. सपोज हमारी बात हो रही थी CSEET के एग्जाम के बारे में, तो जितनी भी हमारी बात हुई कि अच्छा ये सर्कुलर आया है, फिर ये सर्कुलर आया है, तो दैट इज अ कॉन्वर्सेशन. अ कॉन्वर्सेशन को हम क्या बोलेंगे? अ थ्रेड. तो पढ़ो थ्रेड क्या होता है. अ थ्रेड इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड मैसेजेस ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक. फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग रोजेस और द लेटेस्ट फिल्म एवरीवन इन द ग्रुप हैज सीन. तो मतलब जिस भी लेटेस्ट मूवी के बारे में हम बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी कॉन्वर्सेशन है, दैट इज कॉल्ड अ थ्रेड. Emoticons are little graphical pictures that represent how people are feeling, like a smiley face for happy or a face to say you agree with something. तो emoticons का भी you use आप कर सकते हो इसमें. किसमें? forums and newspapers में. फिर आता है हमारा fifth, that is blogs. अब blog को और क्या बोलते हैं? वेब लॉग. ये बी ले लिया एंड का, वेब का, और लॉग ले लिया. That means weblog is a form of online journal that allows text, images, video clips, and links to the website to be displayed as a web page, but also allows comment to be posted by the readers of the blog. तो और क्या कर सकते हैं? Readers post कर सकते हैं उनके जो भी comments हैं. Some blog ask you to register with the site first before allowing you to post anything. कुछ blogs में क्या होता है? They ask you कि आप पहले register करो, then you can post something. There can be moderation of post as with forums, but that is determined by the owner or administrator. Blogs often contain information about a particular topic like food, politics, local news. तो blogs तो ऐसी किसी भी topic पर हो सकते हैं. A blog contains text, images, links to other blogs, forums and other web pages related to the blog topic. अब नीचे आ जाते हैं ना हमें कभी कभी links कि हमने किस किस से अपने references लिए हैं, तो references में बहुत सारी detail होती है, तो आप ये भी मेंशन करते हो, एंड देन वो हाइपरलिंक्स मेंशन होते हैं, तो आप डायरेक्टली उसी पेज पे चले जाते हो. स्काइप क्या है? स्काइप इज नॉट अ न्यू कम्युनिकेशन. इट हैज बीन देयर सिंस 2005. तो ये ईयर याद रखना है. But it has become very popular. Skype users receive calls on their computers dialed by regular phone subscribers to regular phone numbers. ठीक, आप अपना मोबाइल नंबर भी देते हो स्काइप पे when you register. Skype permits user to subscribe to the number in many countries including UK and US. तो इस सब में भी आपका, इन दोनों countries में भी you use Skype. Skype permits user to subscribe to numbers in many countries including UK and US. Callers pay only local call rates to call a number. मतलब अगर आप इंटरनेशनली भी कॉल कर रहे हो तो यू जस्ट हैव टू पे योर लोकल कॉल रेट्स, जो भी एक्सपेंसेस हैं. ठीक है. स्काइप सपोर्ट वॉइस मेल, चैट, वीडियो कॉलिंग, SMS मैसेजिंग टू मोबाइल फोन्स एंड स्काइप कास्टिंग. Multiple user can access Skype. A user will need a headset and a microphone or a Skype handset which looks very like a mobile phone to talk to other Skype users. तो ये हमने स्काइप के बारे में भी पढ़ा. स्काइप से भी आप क्या क्या कर सकते हो? ये बहुत सारी कंट्रीज में एक्सेसिबल है, और इसमें अगर आप कॉल करते हो तो आपके सिर्फ लोकल कॉल रेट्स यूज होते हैं, आपके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं यूज होते हैं स्काइप यूज करने के लिए. और स्काइप से आप क्या क्या कर सकते हो? आप वॉइस मेल कर सकते हो, चैट कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, SMS मैसेजिंग कर सकते हो. और यूजर्स को क्या चाहिए कि आपका हेडसेट हो, लीड हो, या फिर माइक्रोफोन्स हो, या फिर स्काइप का हैंडसेट हो,
or which is just like a mobile phone if you want to talk to someone using Skype. फिर लास्टली हमारा आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोवाइड्स टू-वे वीडियो ट्रांसमिशन बिटवीन डिफरेंट साइट्स. इट कुड बी बिटवीन टू बिल्डिंग्स. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहाँ कर सकते हो? दो बिल्डिंग्स के बीच में या फिर दो कंट्रीज के बीच में भी, इवन अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज. एवरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी अलाउज फॉर कॉल सेटअप. क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है आपको? यू कैन सेट अप कॉल्स कि हाँ इतने टाइम पीरियड पे हमारी कॉल है. कॉल कोऑर्डिनेट कर सकते हो, कोऑर्डिनेशन होता है इसमें अवेलेबल. फिर होता है डिस्प्ले ऑफ पार्टिसिपेंट्स. ये तीन चीजें पता लगती हैं. देखो, एवरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी अलाउज फॉर कॉल सेटअप, कॉल कोऑर्डिनेशन एंड डिस्प्ले ऑफ पार्टिसिपेंट्स. कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं. It is normally used with video conferencing screen so that you can see people in each of the video conferencing room. आप क्या करते हो? You need to switch on your camera for your video conferencing. नाम से क्या पता लग रहा है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. तो वीडियो के लिए तो कैमरा तो ऑन करना होगा. Video conferencing make use of specialist equipment like computer, video camera, and a network like internet or intranet or an internet connection to connect two sites together. Video conferencing can save people time and expense of traveling between sites of meeting. Clear? किसी को कोई डाउट है तो नीचे मेंशन करो, और नहीं तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या किया. ठीक, हम पढ़ रहे हैं मीडियम ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन. हमने पढ़ा ईमेल के बारे में, हमने पढ़ा इंस्टेंट मैसेजिंग के बारे में. कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं. ये बहुत सारे मीडियम डिजिटल कम्युनिकेशन के हो सकते हैं, बहुतों के फीचर्स भी सेम हो सकते हैं, है ना. बट कुछ कुछ चीजें हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग करती हैं, और वो सब चीजें हमें याद रखनी है. ईमेल क्लियर है, मोबाइल फोन्स क्लियर है. पीडी क्या होता है? एक हैंड हेल्ड डिवाइस होता है. अगर आप हैंड हेल्ड डिवाइस को इधर से उधर कैरी कर रहे हो तो यू नीड टू मेक श्योर कि तीन चीजों में से ये किसी एक चीज के साथ कनेक्टेड तो हो. वो तीन क्या क्या नेटवर्क पढ़े? लोकल टेलीफोन नेटवर्क, इंटरनेट और इंट्रानेट. ठीक, फिर हमने पढ़ा फोरम्स एंड न्यूज ग्रुप्स के बारे में. इसमें भी हमने पढ़ा प्राइवेट और पब्लिक ग्रुप्स होते हैं. फिर हमने ब्लॉग्स के बारे में पढ़ा. आप कमेंट कर सकते हो. कुछ कुछ रीडर्स को अगर पोस्ट करना है तो क्या क्या बोलते हैं? यू नीड टू रजिस्टर योरसेल्फ ऑन देयर साइट. स्काइप के बारे में भी पता है. स्काइप क्या होता है? इसमें हमें एक स्पेसिफिक डिवाइस भी चाहिए होता है फॉर द यूजर्स टू कम्युनिकेट. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी पता है हमको क्या चाहिए होता है. या तो हमें कंप्यूटर चाहिए, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए वीडियो कैमरा चाहिए, वेब कैम चाहिए, कोई भी ऐसी डिवाइस चाहिए थ्रू विच यू कैन सी. तो वीडियो पॉज करके एक बार गो थ्रू करना. किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी. अब आते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में. हम पढ़ने वाले हैं 5 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क. ये हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, इतने कुछ डिफिकल्ट नहीं है. ये है, पहला आता है वर्टिकल नेटवर्क. वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में किस किस बच्चे को कंफ्यूजन है? वेल, कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि हॉरिजॉन कैसा होता है? हॉरिजॉन इज अ लेटा हुआ. वर्टिकल कैसा होता है? खड़ा हुआ. हॉरिजॉन हम किसे कहते हैं? एक ऐसी साइट को जहां पे हमें दूर से अगर हम ओशन और अर्थ को देखें या स्काई को देखें तो क्या होता है? ओशन और स्काई हमें मिलता हुआ लगता है. दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन. तो ऐसे ही हॉरिजॉन्टल कैसा होता है? लेटा हुआ होता है, हॉरिजॉन जैसा होता है. फिर आता है सर्किट नेटवर्क. सर्किट नेटवर्क क्या होते हैं? सर्कुलर नेटवर्क. वर्टिकल मींस ये हमारा सुपीरियर है, टाई वाला, और ये हमारा सबऑर्डिनेट है. तो जब सबऑर्डिनेट से सुपीरियर में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, तो मतलब टॉप लेवल से जब लोअर लेवल पे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, दैट इज वर्टिकल नेटवर्क. फिर आता है इसमें भी हमें इमीडिएट फीडबैक अवेलेबल होता है. बट क्या डिफरेंस है सर्किट नेटवर्क और वर्टिकल नेटवर्क में? सर्किट नेटवर्क में हमेशा सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट कम्युनिकेशन फ्लो करता है, बट सर्किट नेटवर्क में जरूरी नहीं है. सर्किट नेटवर्क कैसा होता है? सपोज करो ये ए है, ये बी है, इसने इसको मैसेज सेंड किया, फिर इसने फीडबैक दिया. ठीक है,
ये दोनों डायग्राम्स लग तो हमें सेम ही रहे हैं, बट डिफरेंस क्या मैं बोल रही हूँ, वर्टिकल नेटवर्क में सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होगा, इसमें भी हमें इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, बट इसमें सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होना जरूरी नहीं है। फिर आते हैं हमारे चेन नेटवर्क। चेन नेटवर्क मींस एक हमारी लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है, वही चलते रहती है, इधर बॉस इधर बॉस इधर बॉस 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 बॉस, तो इसका बॉस ये इसका बॉस ये, ऐसे। फिर व्हील नेटवर्क क्या होता है, व्हील नेटवर्क में एक हमारा सेंट्रलाइज सुपीरियर होता है और बाकी सब इससे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, फॉर्मिंग अ व्हील। इसमें क्या होती है, इसमें हाईली सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन होती है। व्हील का जो कोर होता है उसी से तो सारे टेंजेंट्स कनेक्टेड होते हैं, तो ये क्या होता है, हाईली सेंट्रलाइज्ड। फिर आ जाता है हमारा स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क में क्या होता है, कोई भी किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है। स्टार नेटवर्क होता है ऐसे, यहाँ पे कोई है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, एंड दोनों में ये यहाँ से भी कम्युनिकेशन है। नीचे डायग्राम बना होगा तो इट विल बी मच मोर क्लियर टू यू, पार्डन मी फॉर माय शैबी ड्राइंग। तो ठीक है, तो स्टार नेटवर्क क्या होता है, एनीबडी कैन कम्युनिकेट विद एनीवन। अब the pattern of contact among members of the organization and the flow of information among the communication network is called communication network. तो communication network क्या होता है, क्या हमारा पैटर्न ऑफ कांटेक्ट है, किस पैटर्न के थ्रू हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों से कम्युनिकेट करते हैं वो, साथ में एंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कहता है कैसा है, इन दो चीजों से हम क्या डिटरमाइन करते हैं, अपना कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो कौन सी दो चीजें हैं, पहला तो पैटर्न ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द एम्प्लॉइज क्या है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट है क्या है, क्या किस पैटर्न क्या बन रहा है उनका, क्या फिगर बन रही है, व्हील है, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है, और कैसा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आ रहा है। इन दो चीजों से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि क्या हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क रहेगा, स्टार रहेगा, व्हील रहेगा, चेन रहेगा, सर्किट नेटवर्क रहेगा या वर्टिकल रहेगा। ठीक, नेटवर्क डिपेंड्स अपॉन, अब ये नेटवर्क किस पे डिपेंड करता है, तीन मेजर चीजों पे। क्या क्या है, नेटवर्क डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैग्नीट्यूड मतलब मेरा साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इस पे डिपेंड करेगा मेरा नेटवर्क। दूसरा, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। तीसरा, नंबर ऑफ लोग कितने इन्वॉल्व हैं। तो मैं पूछ सकती हूँ कि what are the factors on which network of communication depends. फर्स्ट इज योर मैग्नीट्यूड, कितना बड़ा है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, कॉन्फिडेंशियल है, पब्लिक है, पूरे एम्प्लॉयज, जैसे कि अगर कोई सर्कुलर आया है सबको इन्फॉर्म करना है ना, तो मतलब इसका कोई कॉन्फिडेंशियल नेचर नहीं है, तो नेचर ऑफ कम्युनिकेशन हमारा क्या है। साथ में नंबर ऑफ लोग कितने इन्वॉल्व हैं हमारे कम्युनिकेशन पे, उस पर डिपेंड करेगा हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो ये पढ़ो, द नेटवर्क डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैग्नीट्यूड माने size, nature of the communication channel in the organization, and the number of person involved in the process. There can be many other patterns of communication network. तो अभी तो हम आपकी बुक में बस ये 5 तरीके के नेटवर्क पढ़ रहे हैं, बट और भी बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं, ठीक, जो हमने बीएसटी में पढ़े होंगे स्कूल में, ठीक, बट अभी यहाँ पे बस ये 5 हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज योर वर्टिकल नेटवर्क। ये हमने पढ़ लिया कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होता है। वर्टिकल मींस इंफॉर्मेशन नीचे और ऊपर, और वर्टिकल नेटवर्क में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप हो। अगर मैं सुपीरियर सबऑर्डिनेट ना करके इन्हें ए और बी कर दूं तो ये सर्कुलर नेटवर्क भी, सर्किट नेटवर्क भी बन सकता है। देखो पढ़ो वर्टिकल नेटवर्क के बारे में। वर्टिकल नेटवर्क इज यूजुअली बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट एंड वाइस वर्सा। इट इज two-way communication. The immediate feedback is possible in दोनों में, वर्टिकल में और सर्किट में, दोनों में इमीडिएट फीडबैक पॉसिबल होता है, ठीक। इट इज अ फॉर्मल नेटवर्क। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल नेटवर्क,
क्या आएगा? ऑप्शंस में दे रही हूँ, सर्किट नेटवर्क, व्हील नेटवर्क, वर्टिकल नेटवर्क या नॉन ऑफ द अबव। तो वर्टिकल नेटवर्क इज अ फॉर्म ऑफ फॉर्मल नेटवर्क, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट, ऐसा कम्युनिकेशन जा रहा है ना, फॉर्मल रिलेशनशिप है हमारी, इसलिए। सर्किट नेटवर्क कैसा होता है? ऐसा होता है, ऊपर ए था, बी था, इसने मैसेज सेंड किया, फीडबैक दिया। अंडर दिस नेटवर्क टू पर्सन कम्युनिकेट्स विद ईच अदर। से मिस्टर ए सेंड्स द मैसेज टू मिस्टर बी, आफ्टर रिसीविंग द मैसेज बी कम्युनिकेट्स फीडबैक मैसेज टू ए। ये हमको क्लियर है। सो कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन अ फॉर्म ऑफ अ सर्किट, therefore it is known as circuit network. It is similar to the vertical network, but in circuit network A and B are not necessarily superior or subordinate. जब भी पेपर में superior subordinate relationship आएगा, दोनों ऑप्शन दिए हुए हो सकते हैं, वर्टिकल नेटवर्क भी और सर्किट नेटवर्क भी। तो हमेशा क्या सिलेक्ट करेंगे? वर्टिकल नेटवर्क। बट कभी कभी क्या हो सकता है, आपको वर्टिकल नेटवर्क का ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, तो नन ऑफ द अबव नहीं करना, तब करना सर्किट नेटवर्क, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि बट इन सर्किट नेटवर्क ए एंड बी नॉट नेसेसरली, जरूरी नहीं है कि वो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप शेयर करें, और कर भी सकते हैं। ठीक, फिर आता है चेन नेटवर्क। दिस नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन follows the organizational hierarchy and chain of command. Dash is a kind of a network that follows organizational hierarchy and chain of command. Organizational hierarchy मतलब अगर A इसका बॉस है तो ये hierarchy बन रही है ना, कि ये इसके सबऑर्डिनेट है, ये E और B A के अंडर है, E के अंडर कौन है? F है, F के अंडर कौन है? G है। तो दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल hierarchy। ठीक है, तो आपको चेन नेटवर्क में क्या दो की टर्म्स याद रखनी है, कि इसमें ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की होती है, साथ में चेन ऑफ कमांड भी होती है। ऐसे थोड़ा ना कि बी को मैंने अगर कुछ बोला वो डायरेक्टली डी को कर ले, वो सी को करेगा, सी करेगा डी को। यही है हमारी चेन ऑफ कमांड। All subordinates receive commands and instructions from their superiors. B, C, D, E, F, G are subordinates to A in the organizational hierarchy and receive commands from A which is shown in the diagram below. ठीक है, फिर आता है हमारा wheel network. Here all subordinates receive command from one superior. A के superior से सबको command मिलती है। देखो डायग्राम, डायग्राम क्या है ये। अब यहाँ पर है ए क्या है? इन सब का सुपीरियर है, ए की सुपीरियर है, ये सब इसके अंडर सबऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, it is highly centralized type of communication network where each subordinate receive command or instruction from a single authority. आपको इंस्ट्रक्शन किससे मिल रही है? इंस्ट्रक्शन हमें मिल रही है सिंगल अथॉरिटी से, और क्या है? इट इज हाईली सेंट्रलाइज्ड। अब जब भी हमें एमसीक्यू में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा, हम कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत कंफ्यूजिंग लग सकता है हमें क्वेश्चन में कि ये ऑप्शन भी सही लग रहा है, ये ऑप्शन भी सही लग रहा है। तो कीवर्ड्स निकालने की कोशिश करना और उस हिसाब से ऑप्शन को टिक करना। ठीक, तो कमांड एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम सिंगल अथॉरिटी और अ सुपीरियर ए हु वांट्स इमीडिएट फीडबैक, इसमें भी यू गेट इमीडिएट फीडबैक। फिर आता है हमारा स्टार नेटवर्क। दिस इज द लास्ट नेटवर्क दैट वी आर स्टडीइंग। अंडर स्टार कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। लाइक सब से कनेक्टेड होते हैं इसमें एंड एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन। दिस इंफॉर्मेशन इज मस्ट फॉर ग्रुप कम्युनिकेशन। अब आ सकता है कि ABCD का ग्रुप है, या ऐसे काफी सारे 10 लोगों का ग्रुप है। सो व्हाट इज द बेस्ट सूटेड नेटवर्क फॉर देम? फिर आगे क्या ऐसे ऐसे आपको एट्रीब्यूट्स दिए हो सकते हैं। दिस नेटवर्क इज मस्ट फॉर ग्रुप कम्युनिकेशन और वेयर टीम वर्क इज इन्वॉल्व्ड। तो कौन सा होता है ऐसा नेटवर्क दैट इज गुड फॉर ग्रुप कम्युनिकेशन या वेयर टीम नेटवर्क इज इन्वॉल्व्ड? स्टार नेटवर्क। This network channel of communication is open to all members of the group. It is open to all members. The members communicate with each other without hesitation. In which kind of a network members can communicate without hesitation? तो ये सारे बच्चे की पॉइंट्स हैं, ये हमें ध्यान में रख रहे हैं।
तो हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, इन की पॉइंट्स को रिट्रीव करने की कोशिश करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आंसर मार्क करें। क्लियर? फिर आते हैं हम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने होते हैं? देखो, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या आ सकता है? लैक ऑफ प्लानिंग, कि आपने अपना पूरा प्लान ही नहीं किया, जो सेंडर है वही वही प्रिपेयर्ड नहीं है, उसे ही नहीं पता। जैसे ये तो पता है कि अच्छा ठीक है मुझे एक सेमिनार देना है जीएसटी के बारे में, बट हाउ आई नीड टू गो अबाउट इट, पहले मुझे बताना है कि जीएसटी की नीड क्यों पड़ी, फिर मुझे बताना है कि अच्छा ठीक है जीएसटी में ये रिफॉर्म्स आए, फिर उसके बाद ये अभी लेटेस्ट करंट अमेंडमेंट्स ये चल रही हैं, तो यू नीड टू प्लान योर टॉक ना। तो ऐसी अगर लैक ऑफ प्लानिंग होगी तो आप वेगली, पहले मैं बोल दूं आजकल की करंट अमेंडमेंट्स ये हैं, फिर दूसरा मैं बोल दूं अच्छा आपको पता है जीएसटी आया क्यों, तो एक क्रोनोलॉजी नहीं बन रही है। बट आपको क्या चाहिए, आप अपने कम्युनिकेशन में एक क्रोनोलॉजी बिठाओ। यू नीड टू हैव प्लानिंग, यू नीड टू डू प्लानिंग। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो ऐसा लगेगा कहीं से भी कभी भी कुछ भी स्टार्ट हो जाता है इसकी स्पीच में। तो क्लियर? फिर आता है फॉल्स एजम्पशंस। फॉल्स एजम्पशंस दोनों के एंड पर हो सकती हैं। कैसे? अब अगर सपोज करो मैंने बोला कि मैंने तो जोहरी विंडो पढ़ा दिया है, बट मैंने एक्चुअल में नहीं पढ़ाया, और आप बच्चों में से भी कोई नहीं बोल रहा है कि मैम आपने जोहरी विंडो नहीं पढ़ा है। तो ऐसे क्या होता है कि सपोज करो एम्प्लॉय को लगा कि मेरे एम्प्लॉयर को लगा या सुपीरियर को लगा कि मेरे सबॉर्डिनेट को तो पता ही है कि सिक्स सिग्मा स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, तो उसने वही से आगे कंटिन्यू करके समझाना शुरू कर दिया। तो ये क्या हो गई, मेरी फॉल्स एजम्पशन हो गई कि मैं जोहरी विंडो पढ़ा चुकी हूँ, या सुपीरियर की फॉल्स एजम्पशन हो गई कि मेरे सबॉर्डिनेट्स को सिक्स सिग्मा स्टैंडर्ड्स तो पता ही होंगे कि क्या क्या हमारे स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक, तो ये फॉल्स एजम्पशन कैन ऑल्सो एक्ट एज अ बैरियर इन कम्युनिकेशन। फिर आता है एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी कैसे? कि सपोज करो एक ही वर्ड का दो मीनिंग निकल रहा है, तो ऐसे मैंने कुछ और समझाने की कोशिश की थी, बट आपने कुछ और मीनिंग उसका इंटरप्रेट कर लिया, तो ऐसे दिस इज ऑल्सो अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। फिर आता है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन मीन्स कि आपने पूरी मेरी बात नहीं सुनी। जैसे कि मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था कि अगर मैं आपको अगर मैं बोलूं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बोनस डिक्लेयर करेगी इन द नेक्स्ट मंथ, प्रोवाइडेड हमें बाहर से पेमेंट रिसीव हो जाएगी तब, तो अब क्या हो गया, मेरे एम्प्लॉयज ने सुना ही नहीं, बस इतना ही सुना कि कम्युनिकेशन बोनस बोनस मिलेगा नेक्स्ट मंथ, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो अच्छे से सुनी ही नहीं। तो डिस्टॉर्शन मींस कि अपना ही मेरे माइंड में कोई प्री ऑक्यूपेशन चल रही थी, अपना ही मैं कुछ और सोचे जा रही थी, तो दीज आर हिंड्रेंसेस, दीज ऑल आर ब्लॉक्स। फिर आता है पासिंग जजमेंट्स। अब एज अ सेंडर मैंने कोई भी ऐसी आर्बिट्ररी जजमेंट अपने ऑडियंस के प्रति पास कर दी, तो फिर क्या होगा, इससे मेरे ऑडियंस में एक एक एग्रेसिवनेस आ जाएगी, एक डिफेंसिव नेचर बन जाएगा, क्लोज कर लेंगे वो अपनी बॉडी लैंग्वेज, सुनेंगे नहीं फिर ढंग से कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ आगे। फिर आता है इम्प्लाइड मीनिंग। अब अगर मैं बोलूं कि इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं कि मेरी दादी यूजुअली घर में बोलती है आप ना मरो स्वर्ग ना देखो। अब मैंने अभी तो ये बोल दिया, बट ऐसे कुछ बच्चे हो सकते हैं जिन्हें ये लाइन समझ में ना आए, तो मैं क्या बोलूंगी, इन ऑर्डर टू, अगर आपको हेवन देखना है तो आपको मरना तो पड़ेगा ही। अब मैंने ऐसे समझाया तो आपको समझ में आया ना। कभी कभी सेंडर क्या करता है, मैं ये सोच के ही चलती और मैंने कोई फ्रेज यूज कर दिया बड़ा टेक्निकल सा, तो मुझे लगा ये तो सबको पता ही होगा, तो ऐसे मेरे को इम्प्लाइड अपनी जजमेंट्स या मीनिंग्स नहीं लेने चाहिए। और जो जिस वर्ड का यहाँ अगर मैं कोई जार्गन या अगर कोई फ्रेज जिस भी सेंटेंस में या स्पीच में यूज कर रही हूँ, ये जरूरी है कि अगर वो इम्प्लाइड भी है मैं अपना उसका मतलब क्लैरिफाई तब के तब कर दूं, मेरे को अपने आप से नहीं लेना, बिकॉज इट माइट लीड टू फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है? फिर आता है लैक ऑफ ट्रस्ट या प्रॉब्लम ऑफ सिमेंटिक बैरियर्स। लैक ऑफ ट्रस्ट क्या होता है, ये अलग पॉइंट है, लैक ऑफ ट्रस्ट और लैक ऑफ सिमेंटिक बैरियर, दिस इज अनदर पॉइंट।
लैक ऑफ ट्रस्ट कैसे कि कभी कभी क्या होता है, जैसे हम दो, मैं सेंडर हूं और आप रिसीवर हो, हम दोनों में ना ट्रस्ट ही नहीं है, म्यूचुअल ट्रस्ट। तो क्या होगा, म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है तो मैं एज अ सेंडर कम से कम बात करने की कोशिश करूंगी आपसे, मैं ज्यादा ओपनली डिस्कस ही नहीं करूंगी। और आपको अगर मुझ पे ट्रस्ट नहीं है, आप मेरी बात ही नहीं सुनोगे, आप कहीं और लग जाओगे। तो लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द सेंडर एंड द ऑडियंस विल ऑल्सो लीड टू कम्युनिकेशन फेलियर। फिर आते हैं प्रॉब्लम ऑफ सिमेंटिक डिस्टॉर्शन। सिमेंटिक का मतलब होता है different words having different meaning in different languages। तो कोई भी ऐसा वर्ड हो सकता है जिसका हिंदी में कुछ और मतलब होगा। तो वैसे तो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, बट उनकी यूसेज से सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो जाती है। तो अगर मैं मराठी में कुछ बोलूं या हरियाणवी में कुछ बोलूं, तो अगर मैंने नॉर्थ इंडिया में कुछ बोला तो साउथ इंडिया में उसका मीनिंग कुछ और हो सकता है वर्ड का। तो ऐसे प्रॉब्लम ऑफ सिमेंटिक डिस्टॉर्शन, लैंग्वेज के वर्ड्स यूज करना भी कैन एक्ट एज अ बैरियर। देखो अब हम फटाफट से कवर करते हैं। Lack of planning. Every message is conveyed with a specific purpose in mind. One need to open up one's ability to express the message well. Simultaneously, the personality and attributes of the recipient and the limitation of the medium have also be considered. मतलब ये सब भी consider करने चाहिए कि क्या मेरे attributes है, क्या विशेषताएं हैं मेरे recipient की, क्या वो ये समझ पाएगा। तो हमने तो ये पहले भी पढ़ा था, मैसेज या कम्युनिकेशन मुझे किसके परस्पेक्टिव से बनाना चाहिए, हमेशा रिसीवर्स परस्पेक्टिव से, मेरे ऑडियंस ही समझ पाएंगे या नहीं। साथ में ये एग्जांपल दिया हुआ है, एन इन्विटेशन टू पोटेंशियल इन्वेस्टर्स टू डिपॉजिट मनी इन द म्यूचुअल फंड्स मे ऑफर ऑल द रेलेवेंट डिटेल्स, मे नॉट ऑफर। मतलब कोई इन्विटेशन हमने दिया, ये इन्होंने प्रोस्पेक्टस, मैं आपको शॉर्ट में एग्जांपल बता देती हूँ। ये क्या है कि मैंने ना एक प्रोस्पेक्टस या इन्विटेशन इशू किया कि ठीक है आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, बट इसमें मैंने सारी डिटेल्स नहीं दी कि क्या एंट्री पॉइंट होंगे, क्या एग्जिट पॉइंट होंगे, क्या रिस्क अवेलेबल होगा, कैसे, मतलब सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की। तो ये क्या थी, मेरी लैक ऑफ प्लानिंग थी। फिर आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे तो ऐसे ऐसे करके मेरे और एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि मुझे फिर से क्लैरिफिकेशंस के लिए एक और इन्विटेशन इशू करना पड़ेगा। ठीक, तो लैक ऑफ प्लानिंग एक्ट एज अ बैरियर। फिर आती है फॉल्स एजम्पशंस। फॉल्स एजम्पशंस का मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया, इन मेनी कम्युनिकेशन सिचुएशंस द सेंडर स्टार्ट्स विद सेवरल एजम्पशंस। कैसे मैंने स्टार्ट किया, मैंने तो जौहरी विंडो आपको पढ़ा ही दिया होगा, एक्चुअल में मैंने नहीं पढ़ाया। वैसे मैं पुरानी वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, इफ अगर आपने नहीं देखा है गो चेक इट आउट। तो ये मैंने एज्यूम कर लिया कि मैंने तो पढ़ा दिया है, बट एक्चुअल में विच मे नॉट बी ट्रू, ये सच नहीं है कि मैंने पढ़ा दिया है। द रिसीवर मे ऑल्सो विश टू बी अंडरस्टूड इन सर्टेन वेज एंड एनकरेज फॉल्स assumptions by the sender। अभी क्या क्या होते हैं, बच्चे भी ऐसे बोलते हैं, बताते ही नहीं कि मैम आपने नहीं कराया है। कुछ ही बच्चे होते हैं, बट मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, बताते ही नहीं, चुप रहते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं ऐसी फॉल्स assumptions को। तो ये नहीं करना है, एंड दिस विल एक्ट एज अ बैरियर, फॉल्स assumption दोनों के एंड पे, रिसीवर और सेंडर। फिर आता है एम्बिग्विटी। वी मस्ट रिमेंबर दैट आवर इंटेंशंस आर स्ट्रिक्टली प्राइवेट, they are only known to us, therefore the receiver may not accurately understand the meaning intended by us। ऐसा हो सकता है कि रिसीवर को मेरा जो एक्चुअल में इंटेंडेड मीनिंग था वो समझ ही नहीं आया। A wrong inference is often drawn when the message yields more than one meaning। अब wrong inference means wrong conclusion can be drawn। अगर क्या होगा, अगर एक वर्ड के, एक सेंटेंस के डिफरेंट अलग अलग मीनिंग निकल रहे हैं, तो क्या होगा, रॉन्ग कंक्लूजन्स ड्रॉ हो जाएंगे। ठीक, तो ऐसी एम्बिग्विटी का हमें ध्यान रखना है कि जिस भी कम्युनिकेशन में लग सकता है कि ये ऑडियंस में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, तो मैं ये यूज ना करूं या और क्लैरिफाई करूं और ऑल्टर कर दूं ये वाली स्टेटमेंट को। Distortion. Many distortion in communication do not register because the receiver is busy and preoccupied with their own things। क्या होता है, सपोज आप क्लास में बैठे हुए हो, बट आपको क्या चल रहा है दिमाग में, कि अच्छा मुझे घर जाके ना पार्टी करनी है, मेरी फ्रेंड का अच्छा हमको बर्थडे है, यहाँ जाना है वहां जाना है। तो ये क्या चल रहा है, आपके मन में थॉट्स चली जा रही हैं, आप फिजिकली तो प्रेजेंट हो, बट मेंटली साइकोलॉजिकली आप कुछ और ही सोचे जा रहे हो। अगर आपको कोई इंसिडेंट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया क्लास में आने से पहले, तो आप उसी के ट्रॉमा में घूमते रहोगे थोड़ी देर तक। तो ये क्या होती हैं, दीज आर ऑल्सो बैरियर्स।
ऐसे ही हमने इसमें ये वाला नीचे एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है कि 7th मंथ वाला बोनस वाला एग्जाम्पल हमने अभी किया था ना थोड़ी देर पहले, बस वही एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे. Passing judgments. Many communication failures are caused because the message tend to pass a judgment against the receiver. अब क्या हो गया, मैंने आपको किसी तरीके की अपनी थॉट्स या ओपिनियंस एक्सप्रेस करी और वो एज अ रिसीवर आपको ऑफेंसिव लग गई. सपोज करो आप उसके सपोर्टर हो गए XYZ के और मेरी उसके XYZ के अगेंस्ट नेगेटिव ओपिनियंस है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, मेरी पॉजिटिव ओपिनियन है, आप मुझसे एग्री नहीं करते, तो ये पासिंग जजमेंट्स कैन act what a barrier to communication. तो as a speaker, as a sender, I have to make sure कि मैं एक neutral perspective पे छोड़ूं. ठीक? Therefore, it is not received at its face value. तो जैसा मैं बोलूंगी वैसा आप कम्युनिकेशन नहीं लोगे. आप हर बात में मेरी जो ओपिनियंस है उनको क्वेश्चन करते रहोगे अपने दिमाग में. Giving precedence to the expression of opinion over the fact and use of offensive and annoying expression ensures that the receiver becomes guarded and defensive. ठीक. अब ये यहाँ पे क्या है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक सुपरवाइजर था, उसने देखा कि उसका वर्कर वेल्डिंग टॉर्च लेकर एक हाईली फ्लेमेबल रूम में जा रहा है, वेल्डिंग टॉर्च लेकर. तो उसने बोला भाई तुम मेरी फैक्ट्री चलाना चाहते हो, ये करना चाहते हो, वो करना चाहते हो, और ऐसे उसकी पासिंग जजमेंट से, वो उसका ऐसा कुछ नहीं था वर्कर का कि वो फैक्ट्री चलाना चाहता है, उसकी ऐसी कोई इल इंटेंशंस नहीं थी, बट सुपरवाइजर ने उसकी ऐसी जजमेंट्स ली कि ये तो मेरी फैक्ट्री डिस्ट्रॉय करना चाहता है एंड स्टफ लाइक दैट. तो क्या हुआ, इससे मेरे सारे वर्कर्स जो थे वो स्ट्राइक पे चले गए. तो ठीक है, तो ऐसे फटाफट से हमें क्विक जजमेंट्स नहीं बना लेनी चाहिए थी. एक और एग्जांपल हमने किया था ये पासिंग जजमेंट्स का, कौन सा वाला, कि अगर मेरे एम्प्लॉय ने मुझे लेट काम दिया तो या तो दो तरीके हैं, मैं उसे बोलूँ कि तू लेजी है, यू आर गुड फॉर नथिंग, ऐसे ऐसे करके उसे बहुत कर्स करो एंड यू शुड बी फायर्ड. फर्स्ट तरीका. दूसरा तरीका इज टू स्ट्रिक्टली आस्क हिम कि इस बार काम लेट हो गया, मेक श्योर कि आगे से यू डिलीवर इट ऑन टाइम. ठीक. फिर आती है implied meanings. Messages may not always convey a meaning in a straightforward manner. If the background of the sender and the receiver is not similar, तो क्या होगा, अगर मेरा सेंडर और रिसीवर का बैकग्राउंड सिमिलर नहीं है, इसमें मैंने आपको क्या दिया था एग्जाम्पल, आप ना मरो स्वर्ग ना देखो. मेरे को तो लगा आप सबको इसका मतलब पता ही होगा, बट कुछ बच्चों को नहीं भी पता होगा. तो इसका मतलब इफ यू वांट टू सी द हेवन, तो द फॉर्मर क्या कंडीशन है, यू हैव टू डाई फर्स्ट. सो इन शॉर्ट, इफ यू वांट टू गेट द टेस्ट ऑफ अ सक्सेस, वर्क हार्ड फर्स्ट. ऐसे इस फॉर्म में इट कैन बी यूज्ड. तो मैंने इसका इम्प्लाइड मीनिंग आपको कैसे बताया, ऑल्दो पता होगा बट मैंने अपने आप को क्लैरिफाई कर दिया. सो दैट इज इम्प्लाइड मीनिंग, कि सोचना कि आपको तो ये पता ही होगा. In a case, it is possible for the latter to uncover the implied meanings. For example, a reference to weather is often indicative of a desire to change the topic of the discussion. अब conversations में हम कैसे बात करते हैं, actually आपके कोई भी suppose करो टॉपिक के बारे में बात हो रही है, नॉवेल्स के बारे में बात हो रही है, एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग नॉवेल्स, तो फिर क्या होगा, ऐसे क्या करते हैं हम, टॉपिक चेंज करने की कोशिश करते हैं, वैसे वेदर अच्छा है, ठीक है. लैक ऑफ फेमिलियरिटी विद द स्लैंग्स, मैंने अभी एक स्लैंग यूज किया था, तो आप उससे फेमिलियर ही नहीं हो, तो आई नीड टू गिव उसकी क्लैरिफिकेशन सो दैट क्लियर हो जाए टॉपिक. लैक ऑफ ट्रस्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर plays an important role in effective communication. If the two of them do not share trust and understanding, there is a strong possibility of communication failure. मैं क्या करूंगी, एज अ सेंडर मैं आपसे बहुत कम बोलूंगी, एज अ रिसीवर आप मुझसे डाउट ही नहीं पूछोगे, जो आपको नहीं समझ में आया यू विल नॉट गिव अ डैम टू गेट मोर क्लैरिटी ऑफ इट. द इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय देम विल बी मिनिमल. तो ट्रस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए इन सेंडर एंड रिसीवर. अगर ट्रस्ट नहीं होगा, इट विल लीड टू कम्युनिकेशन फेलियर. प्रॉब्लम ऑफ सिमेंटिक डिस्टॉर्शन, messages communicated through words may be distorted intentionally. However, there are words that often mean different things to different people and thus cause non-deliberate distortion. एक होता है आपका deliberate distortion, दूसरा होता है आपका नॉन डेलिबरेट डिस्टॉर्शन. नॉन डेलिबरेट डिस्टॉर्शन कैसे,
कि मेरी लैंग्वेज में इसका मतलब ए है, आपकी लैंग्वेज में इसका मतलब वाई है, तो ये नॉट डिलिबरेट वो डिस्टॉर्शन हो गया ना, कि आपको आपकी लैंग्वेज में ये था मतलब आपने वैसे इंटरप्रेट किया सेंटेंस. The seniors select the word according to their own frame of mind or reference, which he thinks appropriate to convey the meaning intended to be communicated. The receiver, on the other hand, reads and listens to the message and interprets it within its own frame of reference. क्या होता है, अब एक सुपीरियर ने अपने फ्रेम ऑफ माइंड से एक कम्युनिकेशन करने की कोशिश की, बट जो रीडर का माइंडसेट था वो डिफरेंट था, वो अपने हिसाब से लेगा, वो अपने फ्रेम ऑफ माइंड से उसका मीनिंग समझने की कोशिश करेगा. ठीक है, फिर अब हम पढ़ेंगे वेज टू कम्युनिकेट, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. क्या क्या तरीके हैं ये मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, बस इनकी हेडिंग्स कवर अप करेंगे आज, फिर आगे हम एमसीक्यू पे स्विच ऑन करेंगे. अगर कोई भी कंफ्यूजन हो जस्ट आस्क मी, क्योंकि दिस इज वेरी इजी कि हाउ यू कैन ओवरकम बैरियर्स. Clarify ideas before communication. Now, what is this? The person sending the message should be very much clear in his own mind. You need to have a clarity in your own mind before you are stepping into conversation with someone, या before you are communicating anything. ये clarity होनी चाहिए. Communicate according to the need of the receiver. ये क्या है कि आपको you need to understand what is the level, what is the understanding, what is the environment of the receiver, and then उसके हिसाब से you need to communicate accordingly. फिर आता है consult others before communication. अब बेसिकली अगर आप कोई टॉपिक पे बोलने वाले हो तो यूजुअली क्या करते हैं लोग, अपने सुपीरियर्स की गाइडेंस ले लेते हैं कि क्या हो सकता है, व्हाट डू यू थिंक, लाइक अगर मैं ऐसे ऐसे आर्टिकल में लिख रही हूँ विल इट बी फाइन. तो ऐसे अगर आप औरों से अप्रूवल ले लेते हो, कंसल्ट कर लेते हो बाकी सबको, तो क्या होगा, फर्स्टली एक तो आपको सबके पर्सपेक्टिव्स पता चल जाएंगे कि वेदर दे सपोर्ट यू, वेदर आपका कम्युनिकेशन बढ़िया रहेगा या नहीं रहेगा. दूसरा, जब आप कम्युनिकेट कर रहे होगे तो दे विल बूस्ट यू, और ये क्या करेंगे, आपको हेल्प करेंगे कि हाँ भाई कम्युनिकेशन बढ़िया है, कंट्रीब्यूट करेंगे इन द सक्सेस ऑफ द कम्युनिकेशन. फिर आता है बीवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ द मैसेज. इसमें क्या है कि मैसेज फ्रेम्ड इन क्लियर एंड ब्यूटिफुल, यू शुड फ्रेम योर मैसेज इन क्लियर एंड ब्यूटिफुल लैंग्वेज. ब्यूटिफुल लैंग्वेज मतलब दैट शुड नॉट harm my sentiments. No injury to the feeling of the receiver. You have to make sure that doesn't happen while you are communicating. तो आपको लैंग्वेज, टोन, गुस्से वाले टोन नहीं यूज करनी, अथॉरिटेटिव टोन नहीं यूज करनी, पोलाइट टोन यूज करनी है. लाइक सम पीपल माइट गेट ये कि कोई बहुत गुस्से वाला है, बट ये क्या हो सकता है, व्हेन यू कम्युनिकेट टू दैट पर्सन यू विल गेट टू नो मोर. तो ऐसे यू नीड नॉट टू जज द बुक बाय इट्स कवर. फिर आता है कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू द लिसनर. आपके कम्युनिकेशन में बेसिकली ये तो पॉइंट बहुत ही बढ़िया लगा मुझे कि कोई ना कोई वैल्यू आप अपने लिसनर्स को दे रहे हो. जैसे कि क्लासेस में भी व्हाट आई ट्राई कि अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक नॉलेज थोड़े बहुत लाइफ लेसन की वैल्यूज ना मैं ऐड करती रहूं बच्चों में. उससे क्या होगा कि आई नीड टू गिव यू मोर, कि ठीक है क्लास में एकेडमिकली तो समझो ही समझो, बट अपनी लाइफ को भी एनरिचिंग बनाओ बाय एडिंग फ्यू वैल्यूज एंड फ्यू स्टोरीज ऐसे करके. तो ये तो बढ़िया पॉइंट है कि यू नीड टू कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू द लिसनर. फिर है एंश्योर प्रॉपर फीडबैक. फीडबैक से आपको क्या पता लगेगा कि आपके ऑडियंस को ये समझ में आया या नहीं. कंसिस्टेंसी ऑफ द मैसेज. कंसिस्टेंसी ऑफ द मैसेज मतलब एक सपोज करो एक ऑर्गेनाइजेशन में, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में पहले मैनेजमेंट ए थी, इसके अपने रूल्स और रेगुलेशंस थे. फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बी ने बी आ गई, ए हट गई, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एकदम से सारे मैसेजेस और इंस्ट्रक्शंस और पॉलिसी सब चेंज कर दिया, कॉन्ट्रडिक्टरी टू जो ये फॉलो कर रहे थे. तो क्या होना चाहिए, अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई मैसेज पहले फ्लो किया है और अब वो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी है, तो ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं होना चाहिए जो आपके पहले ऑर्गेनाइजेशन में मैसेजेस चल रहे हैं.
कंसिस्टेंसी ऑफ द मैसेज, ये समझ में आया? चलो ये मैं पढ़ा भी दूंगी नीचे। फिर है फॉलो अप कम्युनिकेशन एंड बी अ गुड लिसनर। थोड़ा सा हम ये रिव्यू कर ही लेते हैं। तो ये कंसिस्टेंसी ऑफ द मैसेज में क्या है? द इंफॉर्मेशन सेंड टू द रिसीवर शुड नॉट बी सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी, इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसी, प्रोग्राम एंड टेक्निक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं होनी चाहिए, जैसी आपकी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स हैं उनके इन रिलेशन ही आप ये मैसेज इशू करना, जो भी आपको ऑर्गेनाइजेशन में इशू करना है। फॉलो अप कम्युनिकेशन क्या होता है? In order to make the communication effective, the management should regularly try to know the weakness of the communication system, कि क्या क्या और आपको क्या लगता है कि और हम कैसे बेटर कर सकते हैं, तो ये उसकी बात हो रही है। In this context, efforts can be made to know whether to lay more stress upon formal or informal communication. ठीक, फिर आता है be a good listener. You need to be a good listener whether it is the sender or the receiver. तो अगर आप good listener नहीं हो तो nothing will work. The communication will be a failure only. It is the essence of the communication that both the sender and the receiver should be good listeners. Both should listen to each other viewpoints with attention, patience, and positive attitude. A sender can receive much relevant information by being a good listener. ऐसे ही कभी कभी क्या होता है क्लास में जो भी क्वेश्चंस बच्चे पूछते हैं उससे व्हाट डू यू गेट टू नो कि हाँ ठीक है बच्चे को इस वाले पॉइंट में डाउट है, तो ये आई नीड टू फोकस अ लिटिल मोर अपॉन। ठीक, तो दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर और अब आ जाते हैं हम एमसीक्यू क्वेश्चंस पे। थोड़े से हम एमसीक्यूज देख लेते हैं। What are the mediums of digital communication? ये हमने 8 मीडियम अभी पढ़े थे। क्या क्या मीडियम सब पढ़े थे? ईमेल पढ़ा था, फिर टेलीफोन पढ़ा था, फिर और क्या था, ऐसे पीडीए पढ़ा था, फोरम्स पढ़े थे, ऐसे हमने 8 पढ़े हैं। ये वही सब पूछ रहे हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स भी दिए हैं जिसमें ऑप्शंस नहीं दिए हैं, तो ऐसे मत सोचना कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ऑप्शंस आपको मेंशन होंगे, बट हमेशा मैं चाहती हूँ कि बच्चे को ऑप्शंस में देखने ना पड़े, तो ऐसे ही आंसर याद होने चाहिए। Email uses a dash protocol. Protocol means a rule, a system, a procedure for sending messages. Also write its full form. Full form क्या थी? फुल फॉर्म तो चलो तुम ही बताना, बट ऑप्शंस में से देखकर बता दो कि क्या था। SMTP या SMTT? इट वाज SMTP। ये बाकी सारे ऊपर ऑप्शंस दे रखे हैं। फॉर डैश एंड डैश software needs to be installed in a computer, and in the software a contact list of people is set up. क्या था? In instant messaging, and instant messaging software needs to be, आपको इंस्टेंट मैसेजिंग में ही तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। देखो बच्चा, क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, हमें ना कुछ वर्ड या एग्जैक्ट बुक की लैंग्वेज थोड़ी बहुत लर्न होनी चाहिए, तभी हम इन क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। तो दिस इज किसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता था? इंस्टेंट मैसेजिंग में। The dash allows text message to be sent and received via subscriber service. क्या? मोबाइल फोन। ठीक, फिर है dash are the handheld computer devices that can perform number of functions like receiving an email, sending a, क्या होती है handheld device? PDA. What is the full form of PDA? Public Digital Assistant, Personal Digital Assistant या Private Development Authority? बताओ। Personal Digital Assistant। ठीक, a dash is just a group on the online forum, on the online, what is a group? Forum is just a group of online journals that allow text, images, video clip to be displayed on the web page, but also allows comment to be posted by the readers. क्या है ये ऑनलाइन जर्नल?
बताओ, forums, news groups, blogs। फिर आता है लिस्ट द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। 5 कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हमने पढ़े हैं। आज की क्लास में क्या क्या पढ़े थे हमने पढ़ा था किस किस के बारे में? 5 तरीके के नेटवर्क से। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। हमने पढ़ा था स्टार नेटवर्क, सर्किट नेटवर्क, वर्टिकल नेटवर्क, चेन नेटवर्क और व्हील नेटवर्क। 5 नेटवर्क। Which type of network supports two-way communication and gives immediate feedback? This is a type of network that is also formal in nature. Formal in nature कौन था? Vertical network। फिर आता है under this network, it is not necessary to have a superior subordinate relationship. This type of network involves two person and supports quick feedback. बताओ, फिर से क्वेश्चन देखो। Under this network, it is not necessary to have a superior subordinate relationship. This type of network involves two persons and immediate feedback. Circuit network it was. ठीक, ये वाला भी साथ ही में कवर करते हैं। Under this network, all the member communicate with each other and exchange information. This network is must for group communication and teamwork. ये पढ़ते ही ध्यान आ जाना चाहिए। स्टार नेटवर्क। फिर आगे क्या है? Yes, this network of communication, the organizational hierarchy and chain of command. मतलब इसमें इस network of communication में दो चीजें हैं, organizational hierarchy और chain of command. Thus, all subordinate receive command from their or instruction from their superiors. कौन सा था ये? Chain network. Which one of the options में बच्चे confuse नहीं होना है, आपको देखना है कि किसके एट्रीब्यूट से मैच करता है। चेन ऑफ कमांड हमने किसमें पढ़ा था? चेन नेटवर्क में। Which one is not a communication failure? कौन सा इनमें से not means is not a communication failure? Lack of planning, false assumptions, forming judgments, trusting the speaker, semantic distortion, none of the above. कौन सा नहीं है मैं पूछ रही हूँ। हमने तो पढ़ा था lack of trust, इसमें क्या बोल रहे हैं? Trusting the speaker easily will not act as a barrier. Not trusting or lack of trust will act as a barrier. Which one of the following is not a way to overcome communication? चलो पहले ये वाला कर लेते हैं। This is highly centralized. Highly centralized कौन सा था? हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए आगे, बट देखना जरूर है। मैं तो बस कीवर्ड्स अंडरलाइन करवा रही थी। ये नहीं है कि यही देख के आपने फटाफट से आंसर मार्क कर दिया, नहीं, पूरा क्वेश्चन समझना है। This is a highly centralized type of communication network where each subordinate receive communication and instruction from single authority. क्या था ये? व्हील नेटवर्क। ओके, और देखो इस वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Which one of the following is not a way to overcome barrier of communication? Is not a way. हमने पढ़ा था ना, ways to overcome barriers. Clarify idea करना is a way to overcome. Consulting others before communication is a way to overcome. Or ignoring language, tone and content of the message. कंसिस्टेंसी ऑफ मैसेज ये ओवरकम करता है। इंश्योरिंग प्रॉपर फीडबैक ये करता है, बट इग्नोर नहीं, हमें तो कीप इन माइंड करना है ना कि हमारी लैंग्वेज क्या है, टोन क्या थी, कंटेंट क्या था। सो दिस इज द आंसर। ठीक, डैश टू कम्युनिकेट may occur if the transmitter or the receiver assign different meaning to different words. ये क्या है? semantic barrier. Different words क्या हो सकता है? different meaning हो सकता है different words का, और use different words for same meaning. दोनों चीजें हो सकती हैं।
तो ये कौन से बैरियर्स होते हैं? सिमेंटिक बैरियर्स। ये वाले तो चलो इजी हैं। The channel of communication which is mostly associated with gossip and rumor is called, बताओ? Formal communication, grapevine, social gathering, upward communication. It is grapevine. Non-verbal communication does not include non-verbal communication में body language तो आती है, sign language भी आती है, और ये पैरा लैंग्वेज क्या होती है? ये पैरा लैंग्वेज भी एक इट्स अ काइंड ऑफ अ बॉडी लैंग्वेज, लाइक रीडिंग द तुम्हारी टोन, वॉइस स्पीड, ये सब. बट ओरल कम्युनिकेशन इज नॉट अ काइंड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन में ये तो है कि आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विल बी अ पार्ट ऑफ इट, बट वर्बल कम्युनिकेशन वर्ड्स का ही तो यूज करोगे आप ओरल कम्युनिकेशन में. वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या था? द यूज ऑफ वर्ड्स दैट यू यूज, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन. द कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज internal communication. When words are used in communicate, either spoken or written, this kind of communication is known as, जब words का use होता है तो क्या होता है? ये verbal communication. Clear? So we'll end our video here only. And in the next class, I'll be starting on with the next chapter, that is listening skills.